चलिए गाइस, जल्दी से चलिए गाइस, हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को सॉलिड स्टेट्स का पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए साथ साथ लिखिएगा। सबसे पहले मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग क्लासिफाई कर लेते हैं। चलिए ये लीजिए क्लासिफिकेशन। इसको सबसे पहला जो है इसमें वो है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और जो दूसरा आता है वो आता है डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। इसके बाद वाला है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक। और इसके बाद वाला है एंटी फेरोमैग्नेटिक। और ये जो लास्ट वाला है ये है फेरी मैग्नेटिक। इसको हम लोग बोलते हैं फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक लिख लीजिए। अब एक एक करके हम लोग यहां पर इसके क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। सबसे पहले यहां पर बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये दोनों एक पार्ट में आ रहा है, और फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरिक मैग्नेटिक, ये सबका डिस्कशन एक अलग डिस्कशन है। समझ में आ गया सबको? चलिए हम लोग एक एक करके इसको पढ़ते हैं, समझते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में आखिर हो क्या रहा है। तो सबसे पहले हम लोग डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक को समझेंगे। उसको समझना है तो सबसे पहले हम लोग को यह समझना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। सो लिखिए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से डिनोट करते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे एक हम मैग्नेट यहां लेते हैं, इधर नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड यहां इंड्यूस हो गया। तो अब मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए हम लोग इसको दो पार्ट में क्लासिफाई किए हैं। किन दो पार्ट्स में? तो मैग्नेटिक फील्ड का पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक से क्या रिलेशन है, मतलब क्या मतलब, क्या लेना देना है। तो लिखिए पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, एंड डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। देखिए डायमैग्नेटिक उन सब्सटेंसेस को बोल रहे हैं हम लोग, डायमैग्नेटिक उन सब्सटेंसेस को बोल रहे हैं which are attracted, not attracted towards magnetic field। B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, towards magnetic field, ठीक है। या आप डायमैग्नेटिक को ये बोल सकते हैं कि इसके पास नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। और पैरामैग्नेटिक को आप बोल सकते हैं विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलिए टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, और इसका कम से कम 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होना ही होना चाहिए। 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां क्या इंपॉर्टेंट है कि नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक भी नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि इस पर सवाल क्या पूछता है। तो सवाल यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड पूछता है, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट, दो तो क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर, एक डायमैग्नेटिक, एक पैरामैग्नेटिक, ठीक है। 3 और बचे, उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले समझिए कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है।
मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू होता है रूट अंडर एन, एन प्लस वन। ठीक है, अब यहां एन का सेंस क्या है, एन ही इंपॉर्टेंट है। एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा इलेक्ट्रॉन्स? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं एन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम लोग बोल रहे हैं एन। क्लियर हो गया सबको? तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए आता है जनरली। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट आपसे पूछेगा। ठीक है, तो यू का मतलब क्या है? यू का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, चलिए अब हम लोग बाकी का जो तीन क्लासिफिकेशन है उसको समझिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, ये हो गया फेरोमैग्नेटिक। दूसरा है एंटी फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, एंटी फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, और तीसरा है फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक का मतलब कि इसमें जो क्रिस्टल लैटिस होता है, किसमें? फेरोमैग्नेटिक में एक क्रिस्टल लैटिस होता है। ठीक है, तो इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर मॉलिक्यूल्स, या फिर आप बोल सकते हैं डाइपोल, इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर डाइपोल्स है। मान लीजिए कि ये 3 डाइपोल है। ठीक है, तो इन तीनों डाइपोल में पॉजिटिव चार्ज ऊपर नीचे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट होता है। किसमें? फेरोमैग्नेटिक में। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे यह समझ में आ रहा है कि सब एक साथ में है, सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो सब एक प्रॉपर अरेंजमेंट को फॉलो कर रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि फेरोमैग्नेटिक में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, क्योंकि यहां पर जो मॉलिक्यूल्स है एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज है, ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। क्लियर हो गया सबको? अब हम लोग एंटी फेरोमैग्नेटिक को समझते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि कोई एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करता। इसमें क्या है? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगा। किसमें? एंटी फेरोमैग्नेटिक में। लिखिए, लीजिए, स्ट्रॉन्ग रिपल्शन। किसमें? एंटी फेरोमैग्नेटिक में स्ट्रॉन्ग रिपल्शन। ठीक है, तो इसमें क्यों स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होता है? क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है, जैसे एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, इस टाइप का कुछ यहां अरेंजमेंट हो रहा है। मतलब यहां एक पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो एक दूसरे का सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसलिए ये क्या होगा? इसमें स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगा। किसमें? एंटी फेरोमैग्नेटिक में। अब देखिए, फेरी मैग्नेटिक का सीन क्या है। ठीक है, फेरी मैग्नेटिक का क्या सीन है? तो फेरी मैग्नेटिक का ऐसा सीन है कि यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, इस टाइप का कुछ सीन रहता है। मतलब कोई एक दूसरे को और सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग यहां एरोज बनाए, देखिए एरोज, ये वाला समझिए, इसको समझिएगा ध्यान से। देखिए, एरोज का अरेंजमेंट समझिए। यहां पर इस टाइप का अरेंजमेंट होगा एरो का। देखिए, ये ऊपर, ठीक है, फिर एक नीचे, फिर एक ऊपर, फिर एक नीचे। ये किसमें है? एंटी फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, जिसको ये सब नहीं समझ में आया वो इस एरो से समझ सकता है सबको। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा। इसका सीन कुछ ऐसा होगा, एक ऊपर, दूसरा नीचे, और फिर दूसरा भी नीचे, और तीसरा भी नीचे, फिर एक ऊपर और एक ऊपर। तो इसमें कुछ अजीब सा ही अरेंजमेंट है। एक सपोर्ट कर रहा है, ये दोनों सपोर्टेड है, लेकिन ये फिर नीचे, ये भी नीचे, और ये दोनों ऊपर। कुछ अजीब सा अरेंजमेंट, तो इसको हम लोग बोलते हैं फेरी मैग्नेटिक। अब इसमें सवाल ये पूछता है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताइए। ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट निकल जाएगा। इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताइए, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा। कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? 0 होगा। ठीक है,
इसका मैग्नेटिक मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कभी भी जीरो नहीं होगा। किसका? फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस का, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कभी भी जीरो नहीं होता है। ठीक है। और एक हम लोग जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस देखते हैं तो इसमें क्या देखते हैं? डाइपोल, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस भी सब पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है। और इसका भी जीरो होगा, लेकिन ये वाले का नॉट इक्वल टू जीरो। तो आपको क्या समझ में आया कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होता है, ठीक है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है, और एंटी फेरोमैग्नेटिक का भी मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है, लेकिन फेरीमैग्नेटिक का मैग्नेटिक मोमेंट यू, कहां गया यू, ये कभी भी जीरो नहीं होता है, नॉट इक्वल टू जीरो। तो यही इसमें सवाल पूछता है। तो जनरली तो इसमें पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का डिफिनेशन, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना ही पूछ रहा है इस टॉपिक से। ओके।